दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो इनमें जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के साथ ही जब आपको रिटर्न आती है तो रिटर्न आपका कोई सा भी अगर प्लेटफॉर्म आप चुनते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या मीशो हो गया या अपना आपका खुद का भी अगर कोई स्टोर आप क्रिएट करते हैं तो उस केस में भी आपको रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी जो मेन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं बात करता हूँ सबसे पहले अमेज़ोन की। अमेज़ोन पे जब आपको कोई रिटर्न आती है, यानी कि मेरे को खुद को जब रिटर्न रिसीव होती है तो मैं उसका सेफ्टी क्लेम फाइल करता हूँ। और सेफ्टी क्लेम फाइल करने पर जब आपकी मल्टीपल रिटर्न्स आती हैं उस केस में क्या होता है कि जब आप सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो उसका जो क्लेम का परसेंटेज होता है तो अमेज़ोन के अंदर वो परसेंटेज डाउन हो जाता है। अब वो कब डाउन होता है और कितना परसेंटेज डाउन होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। और इसके साथ ही फ्लिपकार्ट जो होता है, फ्लिपकार्ट पर भी आपको कोई रॉन्ग रिटर्न आती है या कोई डैमेज रिटर्न आता है तो उस केस में आपको कितना क्लेम अप्रूव होता है। और फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा मीशो पे भी जो रॉन्ग रिटर्न आती है या डैमेज प्रोडक्ट होता है तो उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन में मुझे जो है रिटर्न रिसीव हुई है और रिटर्न एक साथ 3 ऑर्डर जो होते हैं वो मेरे को रिटर्न रिसीव होते हैं। तो जब रिटर्न आपको आती है तो आप यहाँ पे सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं। तो अमेज़ॉन पे मैंने अपने जो है सेफ्टी क्लेम फाइल किया। अब सेफ्टी क्लेम में सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो आप देखेंगे बाटी कुकर है, एले जो इस तरह का जो एल्यूमिनियम का है ये, और इसी में मुझे सेफ्टी क्लेम फाइल करना था एक से मतलब ये होता है कि जब मैंने इसका सेफ्टी क्लेम यहाँ पे फाइल किया तो फाइल करने पर आप देखेंगे कि इसका जो है ये वाला सेफ्टी क्लेम मेरा अप्रूव्ड हो गया है। आप देखेंगे कि मैंने इसको जो है अप्रूव्ड किया, यानी कल मैंने इसका सेफ्टी क्लेम जो है 25 जो जनवरी को मैंने इसको सेफ्टी क्लेम फाइल किया था और 25 जनवरी को ही मैंने इसका सेफ्टी क्लेम फाइल किया था। तो दोनों ही क्लेम मेरे यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुके हैं, अमेज़ॉन की ओर से ये अप्रूव्ड कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक रिटर्न मुझे और मिला था, ये भी आप देखेंगे 25 तारीख को है, 25 जनवरी को ही है। इसमें भी मेरा सेफ्टी क्लेम आप देखेंगे ग्रांटेड है। अब ग्रांटेड में क्या होता है कि यहाँ पे लेकिन सेफ्टी क्लेम मेरे को कितना मिला, 75 रुपये। अब 75 रुपये के अंदर अगर मैं आप मान के चलूँ कि यहाँ पर अगर आपको मैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग दिखाता हूँ तो इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है 750 रुपये इंक्लूड जीएसटी। अब यहाँ पर जब आपको 750 रुपये इसकी जीएसटी इसमें इंक्लूड होती है आप इस प्रोडक्ट का, और ये आपको रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है। अब रॉन्ग रिटर्न में क्या होता है कि मैं आपको अगर इमेजेस दिखाऊं तो जो मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ इस केस में, तो मैं यहाँ आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। तो मुझे जो रिटर्न रिसीव हुआ ये देखेंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम की बकेट जाती है और ये पेन पेंसिल के जो होल्डर्स होते हैं ये मेरे को रिसीव होते हैं। तो ये रॉन्ग रिटर्न हो गया, सेफ्टी क्लेम मैंने इसका फाइल कर दिया। तो लेकिन इसको क्लेम करने से पहले मेरे से मिस्टेक क्या हुई वो मिस्टेक मैं आपको बता देता हूं। तो ये वाला जो सेफ्टी क्लेम मुझे फाइल करना था ये वाला आप देखेंगे स्टार्टिंग के अंदर, जब मैंने अगर टाइम की मैं बात करूं तो 8:05 यानी 8:05 में मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये वाला सेफ्टी क्लेम फाइल किया था। सेफ्टी क्लेम फाइल करने पर बाई मिस्टेक मेरे को जो ये सेफ्टी क्लेम फाइल करना था, तो इसमें जो मैं इमेजेस आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर मैं जैसे वो इमेज आपको दिखा देता हूं, ये वाली इमेजेस जो मैंने अभी आपको दिखाई है बकेट के अंदर भी यही इमेज थी। और इसके अलावा दूसरी इमेजेस भी दिखाता हूं जो कि हमें शेयर करनी पड़ती है। आप देखेंगे ये वाला जो है इसमें लेबल मैंने इसमें दिखा दिया और इसके साथ ही और भी इसके मल्टीपल अलग अलग एंगल से जो है मैंने इसको फोटोज दिखाई थी। तो ये वाला आप देखेंगे कि क्लेम था इसका, यानी ये वाले जो एल्यूमिनियम के बकेट थी इसकी इमेजेस को मैंने अमेज़ॉन के इस वाले सेफ्टी क्लेम के अंदर मैंने यूज़ किया। और हालांकि आप देखेंगे ये वाला सेफ्टी क्लेम भी मेरा यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया है, जबकि मिस्टेक हुई थी और इस मिस्टेक को मैंने अमेज़ॉन को भी इसमें कंफर्म किया था। अगर व्यू मैसेज पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मेरा क्लेम यहाँ पे मैंने डाल दिया था और आप देखेंगे क्लेम मेरा अप्रूव हो गया था, होने पर मैंने अमेज़ॉन को ये बताया था कि ये जो है गलती से मेरे से इसमें इमेज हो गई है। तो इसकी जो करेक्ट इमेजेस थी, यानी कि इसका मुझे क्लेम फाइल नहीं करना था, क्लेम मुझे फाइल करना था बकेट का। तो यहाँ पर लेकिन उसके बावजूद भी अंडर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आप देखेंगे मेरा सेफ्टी क्लेम जो है ये अप्रूव्ड कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा सेफ्टी क्लेम अप्रूव्ड हुआ है, आप इसमें देखेंगे कि मैंने अपील भी की थी और अपील करने के बाद में ये सारा का सारा जो है सेफ्टी क्लेम कंप्लीट
अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है। जबकि मैंने अमेज़ोन को ये कंफर्म किया था कि ये जो है गलती से मैंने जो इमेज जो है किसी दूसरे ऑर्डर की थी, ये मुझे इस ऑर्डर में सबमिट मैंने कर दिया गया है। लेकिन आप देखेंगे सेफ्टी क्लेम मेरा ये अप्रूव हो गया, ठीक है। इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ कि मुझे दोनों में से एक का ऑर्डर यहाँ पे सेफ्टी क्लेम फाइल करना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाले जो दोनों के ऑर्डर थे, इस केस में क्या होता है, कस्टमर रिप्लेसमेंट करता है। तो रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि जब मुझे रिप्लेसमेंट का जो ऑर्डर मिलता है वो मुझे रॉन्ग रिटर्न मिलता है। अब रॉन्ग रिटर्न में क्या मिलता है वो मेरा आपको इस ऑर्डर में दिखा देता हूँ। ये वाला जो मेरा सेफ्टी क्लेम था, इस केस में आप देखेंगे अमाउंट 920 रुपये का ये भी मेरा क्लेम अप्रूव हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो सेफ्टी क्लेम मेरा पास हुआ है ये 828 रुपये का, ये थोड़ा सा रॉन्ग मतलब सेफ्टी क्लेम मुझे अमेज़ोन की ओर से मिला है, यानी कि ये मुझे नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे जो ये बाटी कुकर था इसके बदले क्या मुझे रिसीव हुआ। तो इसकी इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे इस तरह का ये एक डिब्बा, प्लास्टिक का जो डिब्बा था, यानी कि आप देखेंगे छोटा सा, काफ़ी छोटी साइज़ के अंदर ये मुझे रिसीव हुआ था। तो इसका जो सेफ्टी क्लेम मुझे आप देखेंगे 920 रुपये। यहाँ पर भी मेरे को जो है लॉस तो मुझे भी हुआ है, क्योंकि इस मेरा जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये अभी अमेज़ोन पे लाइव है और ये लाइव कितना का हो रहा है, 1750 का। तो 1750 का जब ये लाइव हो रहा है और मुझे जो क्लेम यहाँ पे पास किया जा रहा है 920 रुपये का, तो अप्रॉक्स 1000 रुपये मेरी खुद की कॉस्टिंग होती है। इसमें जो है 250 रुपये शिपिंग चार्ज लगते हैं, तो 250 टू साइड की शिपिंग चार्ज लगती है। तो अप्रॉक्स ये दोनों जब रिप्लेसमेंट होता है तो उस केस पे मेरी 700 से 800 रुपये तो मेरे इसमें शिपिंग चार्ज लग जाते हैं। तो जो शिपिंग चार्ज आपके लगते हैं, शिपिंग चार्ज लगने पर जो प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, तो उस केस में जब आपका सेफ्टी क्लेम भी फाइल हो जाता है तो आपके शिपिंग चार्ज आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलता है, केवल आपका जो है चार्ज आपको जो लगने होते हैं वो लग जाते हैं। और सेफ्टी क्लेम के अंदर केवल आपको ये 100% ये भी नहीं अप्रूव किया जाता है, क्योंकि ये भी 60 से 70%, यानी कि आप देखेंगे 1750 का मैं सेल कर रहा हूँ, मेरा सेफ्टी क्लेम अप्रूव हुआ है 920 रुपये का। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने की होती है कि 920 का जो सेफ्टी क्लेम अप्रूव हुआ है 100% ये नहीं है। तो ये चीज़ हो गई। और इसके साथ ही आप देखेंगे ये वाला एल्यूमिनियम का बकेट था। अब इसका अगर मैं सेफ्टी क्लेम की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल मुझे 75 रुपये इसमें सेफ्टी क्लेम अमेजोन ने पास किया है। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने 90% का जो अमाउंट था, यानी सेफ्टी क्लेम, केवल 10% मेरा को इसमें अप्रूव किया है। तो ये वाला जो, क्योंकि मैंने एक साथ, आप टाइम देखेंगे 8:30 बजे का टाइम ये था, इसके बाद मैंने जो है इसको 8:16, यानी कि सेम डेट पे जब आप मल्टीपल सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो उस केस में अमेज़ोन अपना सेफ्टी क्लेम का जो अमाउंट होता है उसको काफ़ी डाउन कर देता है। लेकिन आप देखेंगे तीनों के तीनों मेरे यहाँ पे जो है सेफ्टी क्लेम ग्रांटेड हो गए हैं अमेज़ोन की ओर से। तो ये तो हो गया कि ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा अमेज़ोन पे इतना मुझे लॉस नहीं हुआ। लॉस तो हुआ है लेकिन इतना नहीं है, अप्रॉक्स इसके अंदर मेरा 10 से 20% तक का ही मेरे को इसमें लॉस हुआ। अगर ये सेफ्टी क्लेम मेरा फाइल नहीं होता तो उस केस में मेरा 100% लॉस ही लॉस था। तो यहाँ तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो अपना जो है लॉस इतना नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेरा लॉस इसमें कवर हो गया है। अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट में। अब जब मैं फ्लिपकार्ट में मेरे को जो रिटर्न रिसीव होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैमेज, यानी कि मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ उसमें डैमेज था प्रोडक्ट। अब उसमें जो सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं, जैसे सेलर प्रोडक्शन फंड होता है इसमें, जैसे मैं दिखाता हूँ सेलर प्रोडक्शन फंड, ये मैं आज का ही आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला एक यहाँ पे गुल्लक है बच्चों का, किड्स का जो होता है स्टेनलेस स्टील का, और ये अभी आप देखेंगे तो इसको जो है मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप इसका जो क्लेम अप्रूव किया गया है, अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं सी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस कितनी है, क्लेम आईडी 340 रुपये इसका अमाउंट था। उसमें से मेरा क्लेम जो अप्रूव किया गया था वो गया था 28 रुपीज़ पॉइंट 19 पैसा, यानी 28 रुपये 19 पैसा। तो ये वाला जो क्लेम है आपने देखेंगे कि 28 रुपये 19 पैसे का क्लेम है यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने इसको अप्रूव किया है। अब इसमें अप्रूव करने पर मैं आपको इमेजेस अगर आपको दिखा देता हूँ, तो जो मैंने इमेजेस शेयर किए हैं फ्लिपकार्ट के साथ में, तो इसमें मुझे जो है डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ था। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला वो प्रोडक्ट था। अगर मैं फ़ोटोज़ में आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये कोरियर के अंदर आप देखेंगे ये डैमेज हुआ था। अब डैमेज के केस में क्या होता है कि जब ये जो प्रोडक्ट होता है इसको आप दोबारा सेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट है वो, अब इसमें आप देखेंगे तो अब ये इसमें जब भी आपको कोई डैमेज रिटर्न रिसीव होती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डैमेज प्रोडक्ट जो होता है इसको आप दोबारा तो सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो क्लेम अप्रूव किया गया है
आप देखेंगे 28 रुपये 19 पैसा। तो ये वाला मतलब इसमें शिपिंग चार्ज जो होती है वो काफ़ी लग जाती है। शिपिंग चार्ज लगने के साथ में आप देखेंगे कि काफ़ी इसमें जो होता है कि 28 रुपये का क्लेम अगर देखेंगे तो ये हालांकि बहुत ही कम है, कम क्या है तो कुछ ज़्यादा ही कम है। तो इस तरह के जो काफ़ी आपको जो क्लेम से रिलेटेड होता है, यानी कि सेलर्स जो होते हैं उसमें आपको काफ़ी इसमें लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि इसके शिपिंग चार्ज होते हैं अप्रॉक्स इसके 70 से 80 रुपये इसके शिपिंग चार्ज लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 28 रुपये 19 पैसे का यहाँ पे क्लेम अप्रूव हुआ है, तो इसका ना के बराबर। तो यहाँ पर भी आपको जो है लॉस देखने को मिलता है। अब मैं आ जाता हूँ मीशो पे। अब मीशो की तो मैं बात ही क्या करूँ आपसे, क्योंकि मीशो के अंदर आप देखेंगे काफ़ी रॉन्ग रिटर्न आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मैं अपने कॉस्टली प्रोडक्ट जो है इसमें कभी सेल नहीं करता, और इसमें जो होते हैं कि अपना एक मिनिमम जो भी लेवल होता है यानी 100-200-300 रुपए तक के प्रोडक्ट में इसमें सेल आउट करता हूं। और इसमें आप देखेंगे कि मेरे को कितने इसमें आप देखेंगे क्लेम मैंने आज भी इसमें फाइल किए हैं। आज की डेट में देखेंगे तो मैंने 2 क्लेम फाइल किए हैं, कल की डेट में देखेंगे तो 2, और इसके अलावा कंटिन्यू मतलब डेली इसमें मेरे को रिटर्न रिसीव होती है और मैं क्लेम इसमें फाइल करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे एक मेरा यहाँ पे रॉन्ग रिटर्न है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे काफ़ी चीप लेवल की यहाँ हरकत होती है कस्टमर की। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कोराम ब्रांड का जो 3 प्लग का सॉकेट जाता है, मेरे को यहाँ पे लोकल जो होता है 3 प्लग वो यहाँ पे वो कस्टमर रिटर्न कर देता है। तो सेम कस्टमर होता है। इसमें देखेंगे कि ये जो कस्टमर की मेंटेलिटी होती है सेलर्स को नुकसान पहुँचाने की, तो ये चीज़ें होती है कि काफ़ी इसमें लॉस देखने को मिलता है। छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये। सेम इसी के अंदर आप देखेंगे सेकंड वाला जो था, सेकंड के अंदर भी सेम इशू है। इसी तरह से जो कस्टमर करता है यहाँ पे आप देखेंगे जो चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई है सेम वही चीज़ है। यानी कि ये 2 ऑर्डर हो गए। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसका भी मुझे नहीं लगता कि मीशो की ओर से क्लेम अप्रूव किया जाएगा। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ जैसे रॉन्ग रिटर्न के अंदर एक और प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला कोलेंडर। अब कस्टमर में क्या करता है कि बढ़िया जो मेरे जो कोलेंडर होते हैं स्टेनलेस स्टील के वो मैं बेचता हूँ, और कस्टमर अपने जो चीप लेवल के जो कोलेंडर होते हैं उस चीज़ को यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो होती है ये भी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये भी इसका क्लेम मुझे नहीं लगता कि मीशो की ओर से क्लेम पास किया जाएगा। और यहाँ पर और भी मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, ऑन एन एवरेज अगर मेरे 10 क्लेम यहाँ पे जाते हैं तो उसमें से 1 या 2 क्लेम ही अप्रूव किए जाते हैं। आप देखेंगे लास्ट में मेरे जो 2 क्लेम अगर अप्रूव हो गए हैं, केवल ये 2 क्लेम यहाँ मीशो ने अप्रूव किए हैं। और अप्रूव करने के बाद में क्या होता है कि आप अगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद 2 क्लेम अप्रूव करने के बाद मैंने कितने क्लेम यहाँ पे फाइल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लेम मैंने फाइल किए हैं। 8 में से 3 क्लेम तो ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये इसने क्लेम को जो रिजेक्ट कर दिया है ये कहते हुए कि आपको हमने करेक्ट जो शिपमेंट है वो डिलीवर्ड किया है। अगर मैं करेक्ट शिपमेंट अगर आपको दिखा दूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्लेम को ओपन करता हूँ और ओपन करने के साथ ही मैं जो मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ, अब आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट मेरे को रिटर्न रिसीव हुआ था। अब मीशो का ये कहना है कि करेक्ट शिपमेंट जो है आपको डिलीवर्ड हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि इस तरह का अगर प्रोडक्ट आप उसको मीशो की टीम ये कहती है कि करेक्ट प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ है, तो क्या आप कहीं से भी किसी भी एंगल से आपको लगता है कि ये करेक्ट शिपमेंट है, तो फिर भी उन्होंने क्लेम अप्रूव नहीं किया, तो यहाँ पर भी आपको लॉस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ तो हो गया, डैमेज प्रोडक्ट पे क्लेम आपको नहीं मिला। और इसके बाद अगला जो क्लेम जो रिजेक्ट किया है उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब 2 क्लेम आप देखेंगे, इसके बाद ये डैमेज वाला था, इन्होंने तो करेक्ट शिपमेंट कह के इसको डिनाई कर दिया। बाकी और भी 2 है, तो ये कहते हैं जी हम आपका जो है बेस ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपका क्लेम का जो है रेशो साइंटिफिकली हायर, यानी कि आपका क्लेम का रेशो बहुत ज़्यादा है। 2 क्लेम पास कर दिए तो इन्होंने अपना रेशो ही बढ़ा दिया कि आपका देखेंगे कि क्लेम का रेशो कुछ ज़्यादा है, इस वजह से हम आपको क्लेम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। ये भी हो गया। सेम इसी के अंदर आप देखेंगे वापस इसके अंदर 2 चीज़ के अंदर भी ये कह रहा है कि भाई आपका क्लेम का रेशो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम क्लेम आपका अप्रूव नहीं करेंगे। अब दोनों के अंदर मुझे क्या मिला वो भी दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर आप देखेंगे रॉन्ग रिटर्न, ये देखिए इस तरह की रॉन्ग रिटर्न है जो कि यूजलेस है। कहीं भी आप कोई इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, टोटली इसमें यूजलेस है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा और भी आपको दिखा देता हूँ। सेकंड वाले के अंदर क्या गया था वो भी मैं इसमें दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे ये वाला जो इस तरह के कपड़े, मतलब ये चीज़ें आप देखेंगे काफ़ी जो रॉन्ग रिटर्न होती है। और ये कहते हुए जब मीशो की ओर से ये रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपको करेक्ट शिपमेंट गया है या आपके जो क्लेम की जो रेशो है वो साइंटिफिकली हायर है, इस वजह से हम आपका क्लेम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अब ये जो आप देखेंगे बाकी के क्लेम है 1 2 3 4 5 क्लेम है। अभी 5 क्लेम में से मुझे नहीं लगता कि मीशो की टीम इनको अप्रूव करेगी,
क्योंकि इसमें 5 है, तो इसमें से एक को भी क्लेम अगर अप्रूव कर देती है मीशो, तो भी मतलब आप देखेंगे कि मेरी जो लॉस की भरपाई तो इसमें नहीं हो पाएगी। तो इसी वजह से मैं अपने जो कॉस्टली जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मीशो पे कभी भी मैं सेल नहीं करता हूं। और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी अगर कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं तो मीशो पे आप कभी भी सेल ना करें। तो यहाँ पर रिटर्न का परसेंटेज जो क्लेम लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे 2 क्लेम अप्रूव हुए थे यहाँ पे, एक तो 661 रुपये का और 363 रुपये का। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को रॉन्ग रिटर्न यहाँ पे रिसीव हुआ था। अब ये जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है, मेरी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 200 रुपये की होती है, और 200 रुपये की कॉस्टिंग होने पर अब इसमें जब 600 रुपये का क्लेम अगर आपका अप्रूव हो जाता है इस केस में, तो यहाँ पर आपको टोटल 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो लेकिन ये क्लेम अप्रूव होने पर होता है, क्योंकि इसके शिपिंग चार्जेस होते हैं वो भी इसमें लग जाते हैं, और शिपिंग चार्जेस लगने के बाद में आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है जब आपके क्लेम अप्रूव नहीं होते हैं। तो कुछ दोस्तों ये अभी आज के टाइम में जो देखेंगे नंबर 1 पे अमेजोन है। अमेजोन पे कोई भी अगर आपको जो होते हैं कि रॉन्ग रिटर्न भी अगर मिलती है तो उसका सेफ्टी क्लेम आप फाइल करते हैं तो आपको 99% आपके क्लेम अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट की मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा कम आपको जो इसमें चांसेस कम होते हैं, यानी कि 80% आपके क्लेम इसमें अप्रूव हो जाते हैं। और मीशो के अगर मैं बात करूं तो मीशो के अंदर तो आपका 10 और 20% ही क्लेम आपके अप्रूव होते हैं। तो कभी भी आप अगर प्लान करें ऑनलाइन बिजनेस करने का तो ये जो रिटर्न आती है, रिटर्न को भी अपने उसके अंदर जो आपका स्ट्रेटेजी होती है, प्लान होती है, रिटर्न को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखें कि अगर आप कोई प्लान बिजनेस करते हैं तो उसके इसमें आपको रिटर्न कितनी आती है, रिटर्न के क्लेम आपको अप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो सारी स्ट्रेटेजी अगर आप तैयार करते हैं तो रिटर्न एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दोस्तों बिजनेस का, जो कि आपके बिजनेस को लॉस पहुंचाता है कस्टमर्स की ओर से। और ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वो कस्टमर बेस हैं, इस वजह से कस्टमर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी रिटर्न से रिलेटेड मेरी वीडियो थी कि जो मेन प्लेटफॉर्म होते हैं। इसके अलावा ग्लोरोड की अगर मैं बात करूं तो ग्लोरोड पे भी आपको जो है क्लेम अप्रूव्ड नहीं होंगे, क्योंकि ग्लोरोड भी कोई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सेलर्स के लिए आपको क्लेम अप्रूव कर दिए जाएंगे। जियो मार्ट है, जियो मार्ट मैं उसे ठीक कहूँगा क्योंकि जियो मार्ट पे भी मेरा अपना सेलर अकाउंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अलग अलग मैंने 3 प्लेटफॉर्म आपके जो मेन थे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में जो रिटर्न से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।